तो हेलो हाय नमस्ते नमस्ते वेलकम टीम सर एंड टुगेदर सर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। नहीं, अभी हम लोग बात करेंगे बाय एडवांस। ओके, तो देखते हैं। पहले तो आज का वीडियो हमारा पूरा इंट्रोडक्शन रहने वाला है कि क्या होता है एडवांस मेथड, कैसे किया जाता है। तो लेट्स, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे कि एडवांस मेथड का जो प्रोसेस होता है वो कुछ इस तरह से। आपके पास में एक मैट्रिक्स ए दिया है, ठीक है, मैट्रिक्स ए करके दिया रहेगा। अब इस मैट्रिक्स ए को आपको इससे पहले निकालना पड़ेगा माइनर एलिमेंट। मैं जरा टाइम में बताता हूँ माइनर होता क्या है। जैसे ही अपने माइनर निकाला आप फाइंड आउट करोगे को फैक्टर एलिमेंट। को फैक्टर एलिमेंट से उसका मैट्रिक्स बनाओगे। मैट्रिक्स बनाने के बाद आप उसके बाद एडजॉइंट मैट्रिक्स बनाओगे एंड देन आप निकालोगे ए इनवर्स। तो पूरा का पूरा जो प्रोसेस होता है यही फॉर्मेट में होने वाला है, बट किस तरह से इसको किया जाएगा वी विल हैव अ सिंपल लुक एट इट। तो ध्यान दीजिए। अब हम लोग अगर बात करेंगे माइनर एलिमेंट्स की, देखो माइनर एलिमेंट्स होते क्या है, तुम्हें एलिमेंट्स तो पता ही रहेंगे, कोई भी मैट्रिक्स का एलिमेंट होते क्या है। अब माइनर का मतलब क्या है कि वो पर्टिकुलर एलिमेंट का अगर हम रो और कॉलम छुपा देते हैं देन द रिमेनिंग एलिमेंट्स बिकम द माइनर ऑफ द एलिमेंट। समझा? अब फॉर एग्जाम्पल मैं इस मैट्रिक्स के बारे में बात करूंगा। माइनर को हम लोग हमेशा एम से डिनोट करते हैं। अगर मैं M11 बोलता हूँ, M11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छुपाओ। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छुपाने के बाद आपको कौन सा नंबर दिख रहा है? सी माइनस। तो M11 का वैल्यू क्या रहेगा? माइनस। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छुपाने के। इसी तरह से M12 का मतलब है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम इसको छुपाना है। तो तुम्हें क्या दिख रहा है? फिर आता है हमारा M21। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को छुपाओ, क्या दिख रहा है? नंबर माइनस। एंड फिर M22 यानी कि सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को छुपाओ, क्या दिख रहा है आपको? नंबर। तो 2x2 मैट्रिक्स का माइनर निकालना तो वेरी इजी काम रहेगा। अगर हम बात करेंगे कोई 3x3 मैट्रिक्स का, तो देखो किस तरह से करेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग इसमें M11 के बारे में बात करें, M11 में क्या हो जाएगा? फर्स्ट रो, ओके, एंड फर्स्ट कॉलम को छुपाना है। आपके पास इधर एक नंबर नहीं है, कितने नंबर आ रहे हैं? 4 नंबर बच रहे हैं। तो कौन से वो नंबर है? 4 7 3 8। तो मैं क्या करूंगा, इन 4 7 3 8 ये जो बचे हुए नंबर है उसका मैं डिटर्मिनेंट निकालूंगा। नाउ व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ 4 7 3 8? 4 8 का पहले करेंगे, 4 8 का 32 माइनस 7 3 का 21। अब 32 में से 21 गया तो हमारा कितना बचेगा? 11। तो M11 का आंसर इज 11। इसी तरह से अगर हम लोग M लेट्स से 32 निकालना था, क्योंकि मैं हर एक का नहीं निकाल रहा हूँ, मैं तुम्हें बस इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। अब 32 मतलब क्या है? थर्ड रो सेकंड कॉलम। मैं थर्ड रो छुपा रहा हूँ, मैं सेकंड कॉलम छुपा रहा हूँ। कौन से नंबर दिख रहे हैं तुम्हें? 3167। तो 3167, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। 3 7 का 21, 1 6 का 6। 21 में से 6 गया तो कितना बचेगा? 50। ओके, तो इस तरह से हम लोग हर एक एलिमेंट के माइनर्स को निकाला जाता है। तो आई होप तो भी तुम्हें माइनर तो समझ आ गया रहेगा। व्हाट इज द माइनर ऑफ एलिमेंट? अभी याद रखने से अभी चलो तुम लोग को एक मैं सवाल पूछता, M31 क्या होगा? M31 क्या होगा? ओके, वेरी गुड। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को छिपाओ, क्या नंबर दिख रहे हैं आपको? 2647 दिखा ना, इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। 27 का 14, 6 4 का 20, और 14 माइनस 24 करेंगे तो माइनस। तो आइडिया मिल गया रहेगा तुम लोगों को किस तरह का माइनस निकालना है। ठीक है, तो माइनर हम लोग को पता चलने के बाद पहले तो एक काम करते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट इज द माइनर ऑफ द एलिमेंट इन द सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो ये मैट्रिक्स है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 822 एलिमेंट का हमें माइनर निकालना है। ठीक है, तो इसको करने के लिए मैं क्या करता हूँ, सेकेंड रो को हटाओ और सेकेंड कॉलम को हटाओ। क्या नंबर दिख रहे हैं? 2 1 1 और 6, ये नंबर दिख रहे हैं। तो मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालू। 2 1 1 और 6, 2 2 4, 1 1 1। 4 में से एक गया तो कितना बचेगा? 3। तो या आंसर इज ए, ऑप्शन ए 3। समझ आ रहा है किस तरह से माइनर निकाला जाता है फिर इसको? वेरी गुड, लेट्स मूव ऑन फॉरवर्ड। अब बात करेंगे हम लोग कोफैक्टर के बारे में। देखो हम लोग का फर्स्ट स्टेप क्या था? माइनर निकालना। जैसे ही एक बार माइनर निकलता है अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, दैट इज द कोफैक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स। अब देखो
को फैक्टर का मतलब क्या है? देखो इस ए ए इसको हम लोग कैपिटल ए से डिनोट करते हैं एलिमेंट को। ए आई जे इज रिटन एज -1 रेज टू आई प्लस जे इंटू एम आई। अब ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि सर ये है क्या। चलो एक काम कर लेते, तुम लोग को मैं यहाँ पर कुछ ये 2x2 मैट्रिक्स दिया है, इसके सारे मैंने माइनर लिख के दिए, ठीक है। इस 2x2 मैट्रिक्स के मैंने सारे माइनर लिख के दिए। अब मैं क्या करूंगा, इस माइनर की मदद से मैं ए आई जे यानी को फैक्टर एलिमेंट निकाल। तो सबसे पहले फर्स्ट M11, देखो फॉर्मूला देखो, A11 निकालना है तो क्या फॉर्मूला भाई, -1 आई प्लस जे यानी 1+1 इंटू M11। ओके, A11 का फिर आंसर क्या आएगा, -1 रेज टू 1+1 क्या हो गया 2, और M11 का आंसर क्या है हमारा माइनस। ओके, -1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 1 इंटू -1 कितना हो जाएगा माइनस। तो A11 हमें मिल गया है 1। ओके, इसी तरह से अगर मैं समझो M12 निकालना था, तो A12 निकालना था, A12 क्या हो जाएगा, -1 रेज टू क्या आएगा आई प्लस डी यानी 1+2 इंटू क्या आएगा M12। तो -1 का पावर 3 हो जाएगा, और M12 का वैल्यू कितना है भाई। देख, कभी भी याद रखना, -1 जो रहता है उसका पावर अगर ऑड है तो आंसर -1 ही आता है, एंड अगर पावर इवन है तो आंसर 1 हो जाता है, बस इतना याद। ठीक है, तो यहाँ पर -1 आया तो -1 इंटू 2 कितना हो जाएगा माइनस, तो A12 का आंसर आ जाएगा हमारा माइनस। ठीक है, अब मैं ये ऐसे करते करते तुम लोग हर एक एलिमेंट का तो निकाल लोगे, बट देयर मस्ट बी अ शॉर्टकट ऑफ फाइंडिंग। यस, देयर इज अ शॉर्टकट। तुम लोग क्या करोगे पता है क्या, इतना सब हर एक टर्म के लिए करने ही नहीं बैठना, डायरेक्टली एक बार फॉर्मूला डाल दो एंड देन डायरेक्ट आंसर निकालो। कैसे आंसर, मैं इसको हटा देता हूँ। अब देखो टेक्निक कैसा है, तुमने माइनर इस तरह से लिखा है, अब तुम लोग यहाँ पर क्या लिखोगे, वो फैक्टर एलिमेंट, ठीक है, वो फैक्टर एलिमेंट विच इज ए, M11 के बाजू में A11 लिखना, M12 के बाजू में A12 लिखना, M21 की जगह पर A21 लिखना, और M22 की जगह पर A22 लिखना। सब लिख दिया। अब करना क्या है, अब यहाँ पर पहला नंबर और आखिरी नंबर एज इट इज कॉपी करो। ये 2x2 मैट्रिक्स का टेक्निक है। फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर जो है वैसे का वैसे ही उठा के डालो, -1 और जो सेकेंड और बीच के दो नंबर है ना उनका साइन चेंज कर दो, साइन चेंज करो। ठीक है, मतलब ये जो प्लस वाला है ये माइनस हो जाएगा, तो यानी ये -2, और ये -1 है तो ये क्या बन जाएगा प्लस। बन गया तुम्हारा को फैक्टर एलिमेंट। सिंपल सा, मैंने क्या बोला इसलिए याद रखना, 2x2 मैट्रिक्स का अगर हमें को फैक्टर निकालना है तो व्हाट इज द टेक्निक, ये फर्स्ट एंड लास्ट का साइन वैसे ही रखो, तो प्लस मतलब साइन सेम रखने का बात करो, और बीच के दो का हम लोग को साइन चेंज करना है, नहीं माइनस करना है। ओके, तो इस तरह से हम लोग ने लिख दिया। अभी यही सेम चीज अगर मुझे कोई 3x3 मैट्रिक्स के लिए अगर करना रहेगा तो कैसे करें, देखो फॉर्मूला तो सेम ही होने वाला है, तो मैं बार बार वही चीज एक्सप्लेन नहीं करते बैठूंगा, आई जस्ट डायरेक्टली गिव इट। 3x3 मैट्रिक्स में और सिंपल, तुम्हें करना क्या है, पहला एलिमेंट, ओके यहाँ पर मैंने इस तरह से लिखा है, फर्स्ट एलिमेंट का जो A11 होगा दैट विल बिकम एज इट इज सेम रहेगा। फिर नेक्स्ट एलिमेंट के लिए साइन चेंज करेंगे, A12 के लिए साइन चेंज, -34 का +34। फिर नेक्स्ट नंबर के लिए साइन वही रखेंगे, A13 का साइन वही रखेंगे -21। और फिर क्या कर रहे हैं देखो, चेंज साइन सेम रखो, इधर क्या करो चेंज करो तो ये क्या हो जाएगा, A21 का चेंज करो, सेम रखो, सेम रखो, चेंज करो, चेंज करो, सेम रखो, सेम रखो, चेंज करो, चेंज करो, -16 सेम रखो, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखो क्या किया, हर ऑल्टरनेट में हमने साइन चेंज किया, तो इफ इट इज 11 यहाँ पर साइन चेंज किया, सेम रखा, 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 और ऐसे ही करके हम लोग निकालते। अच्छा, अभी अगर कल जाके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि अचानक से हम लोग को पूछा है कि सर A31 का अगर हम लोग को कोफैक्टर निकाल, M31 दिया है और A31 निकालने बोला है,
तो हम लोग को कभी पता चलेगा कि वही साइन रखना है या साइन चेंज करना है? कुछ नोटिस करो, नंबर चेंज नहीं हो रहा है, बस साइन चेंज हो रहा है। तो इज द वेरी सिंपल टेक्निक इज, तुम लोग बस ये नंबर को ऐड करो। 3 + 3 कितना हो जाएगा? 6। अगर नंबर इवन है तो तुम्हारा साइन चेंज नहीं होगा, मतलब जैसा है वैसे ही रहेगा। बट अगर नंबर ऑड है, जैसे कि 2 + 3 करो, 2 + 3 कितना होता है? 5। 5 ऑड नंबर है तो -3 का +3 है। समझ आया? ओके, तो एक तुम लोग को टेक्निक बता देता हूँ। क्वेश्चन दिया हमें इस तरह से। ओके, इफ अ माइनर ऑफ अ एलिमेंट इज 10 एंड इज प्लेस्ड इन द पोजीशन 2 3, मतलब इन लोग ने सिंपल सा माइनर ऑफ 2 3 का वैल्यू दिया है 10, देन व्हाट इज द कोफैक्टर? तो फाइंड करने बोला है उन्होंने कोफैक्टर। कोफैक्टर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? ए से ना, कैपिटल ए, कैपिटल A23 निकालने बोला है। कैसे करेंगे देखो, M23 का वैल्यू दिया है 10। अब मुझे बताओ 2 + 3 कितना होता है? 5 होता है। 5 कौन सा नंबर है? ऑड नंबर है। ऑड नंबर है, मैंने क्या बोला? ऑड है तो साइन चेंज करो, यानी कि ये 10 का क्या हो जाएगा? -10 हो जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन बी करेक्ट निकल के आया। होप तो तुम्हें समझ आ रहा है मैंने क्या बोला है। ओके, शॉर्टकट बता रहा हूँ तुम लोग को ऑब्जेक्टिव में करने के लिए। चलो ये वाला तुम लोग ट्राई कर लेना। ओके, सब लोग ने पॉज करके एक बार ट्राई कर लिया, तो ओरली भी कर सकते हैं। देखो क्या बोला है, पोजीशन A22 का एलिमेंट है। ओके, तो गिवन द माइनर ऑफ द एलिमेंट एट द पोजीशन A22, मतलब M22 का वैल्यू गिवन है -8, तो कोफैक्टर क्या होगा? तो A22 क्या होगा ये फाइंड आउट करने को है। अब वही सेम फंडा है, 2 + 2 कितना हो जाएगा? ओके, 2 + 2 कितना हो जाएगा हमारा? 4 हो जाएगा। 4 कौन सा नंबर है? इवन नंबर है। मैंने बोला इवन नंबर रहेगा तो जो आंसर है वही आंसर रहेगा, साइन चेंज नहीं करना है। ऑड रहेगा तो साइन चेंज करोगे, इवन रहेगा तो साइन चेंज नहीं होगा। तो -8 आया है, तो बी ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। आया उसको भी तुम्हें समझ आ रहा है कि किस तरह से हम लोग ये निकाले? ठीक है, नेक्स्ट ऑर्डर देखो। अब बात करेंगे हम लोग एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालने के लिए। अब देखो तुमने कोफैक्टर्स गलत निकाल दिया था। अब मैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बताता हूँ। देखो कोफैक्टर जब निकालते हो ना, एलिमेंट्स निकालते हो, उसको वापस से मैट्रिक्स के अंदर डालो तो तुम्हारा ये बन जाएगा कोफैक्टर मैट्रिक्स। ठीक है, एलिमेंट आ गया, मैट्रिक्स में डालो कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब तुम्हें कोफैक्टर दिया है, तुम्हें एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना है, तो फॉर्मूला इज वेरी सिंपल। देखो, एडजॉइंट ऑफ ए इज नथिंग बट कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। किसी को अगर ट्रांसपोज नहीं पता तो इट इज नथिंग बट जो रोज है उसको कॉलम में कन्वर्ट करो और जो कॉलम्स है वो रोज में बन जाए। यानी कि ये मैट्रिक्स का मैं पूरी तरह से उल्टा कर दूंगा। जो 2 1 और 0 लिखा है ना, उसको मैं ऐसे लिख लिया 2 -1 0। 3 4 5 सेकेंड रो में लिखा उसको सेकेंड कॉलम में लिखा, एंड जो हमारा 6 7 8 थर्ड रो में लिखा है उसको मैं थर्ड कॉलम में लिखा। दिस इज द ट्रांसपोज। कोफैक्टर का जो ट्रांसपोज किया, इसी मैट्रिक्स को हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए बोलते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए इस केस में क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए। अब उसको भी तुम्हें समझ आ रहा है कि एडजॉइंट ए हमने किस तरह से निकाला है। लास्ट टू लास्ट लेट्स टेक अ मैट्रिक्स में। अब फाइनली हम लोग एक स्टेज पे आए कि एडजॉइंट ए निकाल दिया, अब हम बात करेंगे इनवर्स कैसे निकालना है। देखो इनवर्स निकालने का एक फॉर्मूला है हमारे पास। क्या है? 1/a का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हमारे पास ए मैट्रिक्स है और हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए भी है। तो उन्होंने पूछा कि ए इनवर्स क्या होगा सर। पहले काम करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए तो है बट क्या हमारे पास ए डिटर्मिनेंट है? नहीं है ना। पहले हम लोग ए डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ए डिटर्मिनेंट मतलब ये ए मैट्रिक्स ले लेते हैं, उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं जो कि है 2 0 1 3 0 0 5 1। ठीक है, अब एक काम करते, 2 लिखा, डिटर्मिनेंट में कौन आएगा? 0 0 1 1 -0 इंटू 3 0 5 1 प्लस 1 इंटू 3 0 5 3 0 5। ओके, तो हम लोग को पता है ना डिटर्मिनेंट, जिसने नहीं देखा तो प्रीवियस वीडियो देख लेना कैसे डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो 2 इंटू 0 इंटू 1 है 0, 1 इंटू 0 इज 0, मतलब ये पूरा 0 हो गया। -0 इंटू 3 1 3 -5 0 0 प्लस 1 इंटू 3 1 3 -5 0 ओके, कोई भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 आएगा। 0 इंटू एनी नंबर इज 0 और 1 इंटू 3 इज 3। तो फाइनल आंसर ए डिटर्मिनेंट का कितना आ गया? हमें 3 आ गया। चलो ए डिटर्मिनेंट मिल गया हमें। अब क्या बोला है फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला है 1/a डिटर्मिनेंट जो कि कितना है 3 इंटू
एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है, 0 1 0 -1 -3 3 और 0 5 0। अब एक काम करते हैं, ये 1/3 हर एक नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1/3 इंटू 0 कितना हो जाएगा बोलो, 0। 1/3 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1/3। 1/3 इंटू 0 इज 0। 1/3 इंटू -1 इज -1/3। 1/3 इंटू -3 इज -1। ठीक है, 1/3 इंटू 3 इज 1। 1/3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। अब मुझे बताओ जो आंसर आया है वो कहाँ पर होगा, कहाँ पर है। एग्जैक्टली ऑप्शन ए जैसे दिख रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। तो अब तो भी तुम्हें समझ आ गया रहेगा कि किस तरह से हम लोग एडजॉइंट मेथड को करते हैं। फर्स्ट याद रखना, माइनस, देन टू फैक्टर, देन हम लोग क्या निकालेंगे, एडजॉइंट, एंड देन हमारा आता है adjoint। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह से हम लोग 2/2 और 3/3 मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे, हम लोग प्रैक्टिकली सम करके देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।